नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम महात्मा गांधी के अगले आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि दोस्तों हमने इससे पहले एक वीडियो जारी किया था, उसमें गांधी जी का प्रथम क्षेत्रीय आंदोलन यानी कि चंपारण आंदोलन पड़ा था, जो कि एक प्रमुख रूप से किसान आंदोलन था, जो कि 1917 में हुआ था। तो अगला उसके बाद जो नेक्स्ट यानी कि दूसरे नंबर का जो आंदोलन भारत में गांधी जी के द्वारा होता है, वह आंदोलन होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और यह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 1918 में अहमदाबाद में हुआ था। तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था, उसके जस्ट बाद 1918 में यह आंदोलन होता है। अब देखिए, वो आंदोलन किसान आंदोलन था, जबकि गांधी जी का ये आंदोलन मिल मजदूरों को लेकर होगा, यानी कि मजदूरों का आंदोलन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें। और आपको कुछ अन्य वीडियो या आगे कुछ आपको लगता है कि इस प्रकार और वीडियो बनाए तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। देखिए 1918 डेट याद रखिए, 1918 में हुआ। 1917 में इनका चंपारण आंदोलन हुआ, उसके जस्ट बाद 1918 में किसान आंदोलन मिल मजदूर आंदोलन होता है। देखिए अहमदाबाद एक जगह है जो कि गुजरात में पड़ती है और यह एक प्रमुख रूप से कपास उद्योग का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था उस समय अंग्रेज़ों के टाइम पे। आज भी है, क्योंकि अहमदाबाद में सर्वाधिक जो कपास सूती वस्त्र का उद्योग है और इसीलिए इसे पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो इसी कारण यहाँ अधिक इंडस्ट्री लगाई हुई थी सूती वस्त्र उद्योग को लेकर। तो इसी उद्योग में अन्य मजदूर भी काम करते थे। और यहाँ देखिए आंदोलन के क्या कारण थे? तो आंदोलन के कारण ये थे कि 1917 में प्लेग रोग फैल जाने के कारण मजदूरों का पलायन हो रहा था, जिसे रोकने के लिए मिल मालिकों ने मजदूरों को बोनस देने का वादा किया। ये बोनस 1 वर्ष तक तो दिया गया, बाद में 1918 तक यह बंद कर दिया गया। अतः मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। यानी कि इस आंदोलन के क्या कारण थे? मेन कारण ये थे कि देखिए प्लेग रोग, उस समय प्लेग रोग फैल गया था। तो उसी प्लेग रोग फैल जाने के कारण अब यहाँ अपना जीवन यापन गुजारा सब कुछ महंगा पड़ गया था मजदूरों को। तो उन्होंने सोचा कि लोग मारे जा रहे थे और कई स्थिति इनकी खराब हो चुकी थी। तो इसी को देखते हुए मिल मजदूरों ने जो यह देखा कि हमें कहीं को निकाल दिया गया था तो मजदूरों फैक्ट्रियों से, तो यहाँ जो मिल मजदूरों ने यहाँ एक आंदोलन कर दिया और कहा कि या तो हमारा बोनस आप बढ़ाइए या फिर हमारी सैलरी में इजाफा करिए, क्योंकि इनका बोनस तो बंद कर दिया था मिल मालिकों ने। तो अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारी सैलरी को बढ़ा दिया जाए, तो हमारी सैलरी बढ़ाइए या फिर हमारे बोनस दीजिए। लेकिन कंपनी इस बात पे अड़ गई थी कि हम 20% सैलरी बढ़ा सकते हैं सिर्फ, जबकि मिल जो मजदूर थे वह 50% पर अड़ गए थे। यानी कि यही मुख्य वजह थी, कुल मिला के मुख्य वजह यही थी कि जो प्लेग फैल जाने के कारण जो मिल मजदूरों को उनका बोनस भी बंद कर दिया गया और उनकी सैलरी में भी कोई इजाफा नहीं हो रहा था। तो इसी के कारण मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी और फैक्ट्री के बाहर बैठ गए। तो इस आंदोलन को गति देने के लिए यहाँ पर देखिए क्रांतिकारी आंदोलन होता है और एक प्रकार से जो नेताओं की एंट्री होती है, अनसुया बेग। सबसे पहले अनसुया बेग यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व करती हैं और यही अनसुया बेग बाद में महात्मा गांधी को आमंत्रित करती है इस आंदोलन में। अनसुया बेन
अम्बालाल साराभाई की बहन थी, जो कि खुद यहाँ जो मिल मालिक थे और इन्हीं के खिलाफ ये लड़ रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी आते हैं और गांधी जी यहाँ प्रथम भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, यानी कि फैक्ट्रियों के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे। और गांधी जी तो आप जानती हो कि अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली करुण मूर्ति थे, तो वह हिंसात्मक आंदोलन से तो दूर ही रहते थे और अपनी बात को मनवाने के लिए या तो अहिंसात्मक रुख अपनाते थे या फिर भूख हड़ताल अपनाते थे। तो इस प्रकार वह भूख हड़ताल पर बैठ गए और यह आंदोलन गति पकड़ा, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि उस समय गांधी जी का बोलबाला था और गांधी जी आ चुके हैं इस आंदोलन में। तो यह और दिलचस्प हो गया था आंदोलन, और यहाँ अधिक मिल मजदूर जुड़ने लगे। और यहाँ तक अन्य नेता, जब यहाँ इस बात का पता चला तो यहाँ देखिए अन्य विभिन्न मजदूर भी यहाँ आ चुके थे और हड़ताल एक लंबे समय तक चली। और हड़ताल के बाद देखिए यहाँ प्रथम भूख हड़ताल करने लगे गांधी जी। और इस हड़ताल के बाद क्या समझौता होता है? यह समझौता होता है कि 35% वेतन बढ़ोतरी पर सहमति हुए, क्योंकि कंपनी तो 20% देना चाहती थी और मिल मजदूर अड़े थे 50% सैलरी बढ़ाने के लिए। लेकिन यहाँ यह एक गांधी जी, क्योंकि गांधी जी स्वयं एक वकील थे, तो यह एक न्यायाधीश पर यह मामला जाता है और फिर सब कुछ समझौता होने के बाद यहाँ पर 35% वेतन बढ़ोतरी पर सहमति होती है। और यहाँ पर ट्रस्टशिप का सिद्धांत दिया जाता है, यानी कि जो मजदूरों के हित में एक सिद्धांत दिया जाता है जिसे ट्रस्टशिप सिद्धांत कहते हैं। और यहाँ पर एक टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन संगठन का गठन हुआ, जो कि मिल मजदूरों यानी कि जो मजदूर हैं उसके हित में कार्य करने वाला है, उनकी आवाज़ को उठाने वाला एक टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का संगठन हुआ। और यह उस समय का सबसे बड़ा संगठन था, यूनियन ट्रेड का संगठन था। तो इस प्रकार जो है वह ये आंदोलन हुआ है। भूख हड़ताल आंदोलन के कारण जो आंदोलन हुआ वह मिल मजदूर आंदोलन हुआ था और गांधी जी ने यहाँ भूख हड़ताल करी थी और 35% बढ़ोतरी पर सहमत हुए। तो यहाँ अनसुया बेग जो थी वह यहाँ की नेतृत्वकर्ता थी इस आंदोलन की, जिन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया। और इस प्रकार यह मिल मजदूर आंदोलन समाप्त हुआ और यह भी गांधी जी का सफल आंदोलन हुआ, क्योंकि जब पहले 1917 में चंपारण आंदोलन कर चुके थे तो इनको और आत्मविश्वास जागृत हो गया था, क्योंकि सभी जानते थे कि जहाँ भी हड़ताल होती है वहाँ गांधी जी को बुला लो तो आंदोलन सफल माना जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि गांधी जी के आंदोलन सफल रहे। सब एक से एक बढ़कर गांधी जी के आंदोलन सफल होते गए, क्योंकि यह प्रमुख रूप से एक तो अहिंसा के मार्ग अपनाते थे। इसी कारण अंग्रेज जो थे वह इनसे डरे थे कि कोई अगर नेता है तो वह है गांधी, प्रमुख नेता है अभी इस समय का। तो इस प्रकार अंग्रेज भी अपनी बातों को मनवाने के लिए ज़्यादा अड़िग नहीं रहते थे और इस प्रकार जो आंदोलन होते थे तो उसमें अंग्रेजों और गांधी जी के बीच सहमति हो जाती थी। लेकिन कहीं पर भी गांधी जी, कहीं तो सहमति हो जाती लेकिन कहीं असहमति होती थी, कहीं सबको लाठीचार्ज भी खानी पड़ती थी, क्योंकि अंग्रेज उस समय क्रूर थे, उस समय बड़े निर्दयी क्रूर थे, कोई भी समझौता नहीं करते थे। तो और यहाँ तक कि इनको सभी को जो भी क्रांतिकारी होते थे या जो भी आंदोलनकारी होते थे उनको जेलों में बंद कर देते थे और उन पर मुकदमा दायर कर देते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आंदोलन हुए एक व्यावहारिक तौर पर ये हिंसात्मक आंदोलन नहीं होकर एक अहिंसात्मक पर चलने वाले आंदोलन किए थे शुरू में। लेकिन जब बाद में ऐसे आंदोलन भी होंगे जिनमें गांधी जी से भी तंग आकर क्रांतिकारी हिंसात्मक आंदोलन का रूप दे देते थे, तो वही आंदोलन हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, दीजिए इजाज़त। तो चैनल पे अगर आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, सभी को धन्यवाद। और वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर जरूर करें। अगले आंदोलन हम पढ़ेंगे खेड़ा आंदोलन, यह आंदोलन खेड़ा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल पर बने रहे और इसको अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर जरूर करें।
आज के लिए दोस्तों दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।